क्या हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल का इलाज है? क्या अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हों तो उसका सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन है? कई बार लोगों को ये पता नहीं होता कि हेयर ट्रांसप्लांट से एग्जैक्टली आपको क्या मिलने वाला है और हेयर फॉल ट्रीटमेंट में इसकी क्या उपयोगिता है। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट हेयर फॉल के लिए सॉल्यूशन है या नहीं है, क्या आपके लिए सही है, ये कैसे तय करें। देखिए दोस्तों, अगर किसी को अत्यधिक हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर फॉल का मतलब यह है कि जो सामान्य 50-100 बाल रोज हम मानते हैं कि झड़ते हैं किसी के भी, वहां तक तो ठीक है क्योंकि हेयर साइकिल रहती है, उसमें हेयर फॉल होना कुछ तो नॉर्मल कहलाता है कुछ हद तक, तो वहां तक ठीक है। अगर उससे ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल जब हो रहा हो कि आप अपने बिस्तर पर देखें कि रोज बाल बहुत सारे पड़े हुए हैं, या आप जब कॉम कर रहे हैं, कंघा कर रहे हैं तो बहुत सारे बाल आ रहे हैं, आप नहाएं जब तो आपको बाल आपके हाथ में आते हैं सर्द होते वक्त, या आपके टॉवल में जब आप करते हैं, बालों में अपना टॉवल करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे बाल मिलते हैं और ये प्रोसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो एक ये अबनॉर्मल सा हेयर फॉल का स्टेट है। ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हैं कि इस हेयर फॉल के लिए क्या करें, तो इसमें आपको सुनने में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन लोग कराते हैं जब वो गंजे हो जाते हैं या गंजे हो रहे होते हैं, जिसमें कि वो नए हेयर रूट्स वहाँ पर प्लांट करते हैं और उससे फिर उन्हें बालों की ग्रोथ मिलती है। तो एक सवाल ये जहन में खड़ा होता है कि क्या हेयर फॉल को के इलाज के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, या फिर क्या हम उसे कुछ शैम्पू से या किसी ऑयल से या किसी टैबलेट से या किसी और आसान तरीके से हम नॉन सर्जिकल तरीके से उसका ट्रीटमेंट ले लें। तो ये क्लैरिटी मैं आपको लाना चाहता हूं कि हेयर फॉल के लिए हेयर ट्रांसप्लांट हम करें या नहीं करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये समझें कि हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट मतलब क्या? हेयर ट्रांसप्लांट मतलब कि ट्रांसप्लांट का मतलब होता है एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगा देना। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में, कोई भी टिश्यू एक जगह से लिया उसे दूसरी जगह लगाया, इसे हम उस चीज़ का ट्रांसप्लांट कहेंगे। तो हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से हेयर रूट्स मतलब कि जड़ों के साथ बाल निकाले जाते हैं और जहां खाली एरिया है, यहाँ जहां बाल कम है, जहां गंजापन है, ऐसी जगह पर उन्हें प्लांट कर दिया जाता है, मतलब कि उन्हें लगा दिया जाता है। यहाँ से आपने हेयर रूट्स निकाले, जड़ के साथ बाल निकाले, और अमूमन ये एरिया जो रहता है हमारा खाली हो जाता है फ्रंट में या ये क्राउन पार्ट, तो यहाँ पर हमने उसे लगा दिए। यहाँ पे बाल हमें अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे इतनी आसानी से गंजापन नहीं आता, इसलिए यहाँ से बाल निकाले जाते हैं और आगे उन्हें लगा दिया जाता है। यही होता है हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब। तो आपने समझा कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है। अब आप दूसरी बात समझें कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। हेयर फॉल मतलब मौजूदा बाल, एग्जिस्टिंग बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो सकती है, या हमारे पोषक तत्व जो वहाँ पे जा रहे हैं वो अच्छे से नहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजनेशन जो जड़ों पे पहुँच रहा है वो अच्छे से नहीं पहुँच रहा है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई एलर्जी की वजह से, या कोई और मेडिकल समस्या की वजह से, या फिर कोई समस्या नहीं होने के कारण भी तो हेयर फॉल होता है। ऐसे लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, नॉर्मल हैं, उनमें भी तो बाल ज़्यादा झड़ रहे होते हैं, जिसे मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। पैटर्न बाल्डनेस मतलब ही वो है कि जिसका कोई कारण नहीं है, बस जेनेटिक मेकअप आपका ऐसा है कि आपकी टेंडेंसी गंजापन होने की है और वो हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल होना बॉडी की इनहेरेंट प्रक्रिया है। अगर आपने यहाँ से बाल निकाल करके यहाँ लगा दिए, हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उससे जो ओरिजिनल बाल हैं आपके, जो आपके एग्जिस्टिंग बाल हैं, वो नहीं गिरेंगे, उनमें हेयर फॉल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग चीज़ है, हेयर फॉल का होना एक अलग चीज़ है। हमने यहाँ से 100 बाल लिए, 100 बाल यहाँ आगे लगाए, वो 100 बाल अपने तरह से ग्रो करेंगे और आपको जितना रिजल्ट दे सकते हैं वो देंगे, ये एक बात अलग है। अब यहाँ मौजूदा जो 100 बाल थे, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो आपके ओरिजिनल बाल थे, वो गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, वो हेयर फॉल उनका रुकेगा या नहीं रुकेगा, इस बात का इन ट्रांसप्लांटेड बालों से कोई रिलेशन नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट द सॉल्यूशन टू स्टॉप द हेयर फॉल। हेयर फॉल रोकने का इलाज हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपके सर में जहां पर बाल जा चुके हैं, जो एरिया खाली हो चुका है, जो एरिया गंजा हो चुका है, बॉल्ड हो चुका है, उस जगह पर अब आपको बाल लगाने हैं, तो वो आप हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से लगाते हैं। जैसे आप इस फोटो में देखें,
ये पार्ट जो है आपको जो यहाँ दिख रहा है मार्किंग मेरी, ये पार्ट खाली हो चुका है। यहाँ पर अब बाल नहीं बचे, हेयर फॉल जो होना था वो हो गया। अब ये तो स्कैल्प दिख रहा है, हमें चमड़ी दिख रही है स्कैल्प की, यहाँ बाल तो दिख ही नहीं रहे। यहाँ बाल लगाना है तो आप पीछे से बाल लीजिए और लगाइए और हेयर ट्रांसप्लांट करिए, तो इस एरिया में आपको हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा बाल वापस से मिलेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई शक नहीं है। 100% हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा यहाँ पर बाल आपको मिलेंगे। लेकिन अब ये पीछे का एरिया देखिए, यहाँ पर अगर बाल गिर रहे हों तो वो चीज का हेयर ट्रांसप्लांट से कोई रिलेशन नहीं है। उसे तो आपको दूसरे तरीकों से ही हेयर फॉल को रोकना पड़ेगा। हेयर फॉल के कारण को एड्रेस करना पड़ेगा कि क्यों वहाँ हेयर फॉल हो रहा है, जो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करके समझेंगे और फिर आपको उसका उचित इलाज देंगे, चाहे वो लगाने की दवाई हो, चाहे वो कोई ऑयल्स हो, चाहे वो खाने की कोई दवाई हो, या वो जो भी चीज़ हो, जिस भी तरीके से आपको जो भी कारण लगता है उसका जो भी सॉल्यूशन हो, तो वहाँ पर वो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, जिससे कि हेयर फॉल रोकने में मदद मिलेगी। और खाली एरिया में आपको बाल लगाना है तो हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा वो लगाए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये समझा पाया कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल का इलाज है। जी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट हेयर फॉल को रोकने का इलाज नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट जहां हेयर फॉल हो चुका है, जहां से बाल जा चुके हैं, वहां पर नए रूट्स लगाने का इलाज है। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके जहन में हो तो बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब देकर के हमें खुशी होगी। धन्यवाद।